आई थिंक आप सब लोग खैरियत से होंगे और क्वारंटाइन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। um, ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है और दूसरा लेक्चर होगा ये टू टाइप्स अनोवा टू के ऊपर। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि मैनुअली टाइप टू अनोवा की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। उसका पार्ट जैसे सम ऑफ स्क्वायर विद इन कैसे कर सकते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कैसे निकाल सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह की तरफ जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। अच्छा, टू वे अनोवा के अंदर जो हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको कल लेक्चर दिया था, उसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जिसके अंदर बॉयज़ का स्कोर था और गर्ल्स का स्कोर था डिफरेंट एज का। तो हमने वहाँ कहा था कि इसके दो फैक्टर्स हैं, एक उसकी एज, एक उसकी जेंडर। ये उसके दो फैक्टर्स हैं जो उसके स्कोर को, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, स्कोर दिया है, उसके आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि वो रैंडम है या एक्चुअली वो जेंडर और एज उस पर इफेक्ट कर रही है या जेंडर और एज का इंटरेक्शन इफेक्ट कर रहा है। अगर आपको याद हो तो कल हमने तीन हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश किए थे, नल हाइपोथेसिस। एक था कि जेंडर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट स्कोर, दूसरा था एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट स्कोर, और तीसरा था जेंडर एंड एज इंटरेक्शन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट स्कोर। तो आज हम देखेंगे जो चीज़ें हम कैलकुलेशन फाइंड करेंगे वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर होगा जो एज थी हमारी, सम ऑफ स्क्वायर सेकंड फैक्टर था जो हमारी जेंडर थी, फिर हम सम ऑफ स्क्वायर विद इन मालूम करेंगे, फिर हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर्स। अच्छा, ये जो सा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर्स है ये हम मालूम नहीं करेंगे, इंस्टेड हम ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल या टोटल सम ऑफ स्क्वायर मालूम करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेसिकली हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर विद इन और टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ये चौथी कैलकुलेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल आएगी। अच्छा, इसके कुछ शॉर्ट तरीके भी हैं करने के मैनुअली, लेकिन मैं आपको लॉन्ग तरीके से करवाऊंगा ताकि कहीं बुक में आप आइंदा शॉर्ट तरीका पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर लॉन्ग तरीके से एक दफ़ा आपको आ जाए तो आसानी है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि कल हमने ये एक मीन टेबल बनाया था कि 10 ईयर की जो सी एज के बॉयज़ थे उनका जो सा मीन आया था वो 6 था, 11 ईयर का 7 और 12 ईयर का 10 आया था। इनकी जो हमने मीन एवरेज निकाली थी इन तीनों की वो थी 7.7। इसी तरह गर्ल्स की, और ये हमारा जो सा मीन था ये हमारा बॉयज़ और गर्ल्स के 10 ईयर का मीन था, ये 8.5 बॉयज़ और गर्ल्स की 11 ईयर का मीन था, इसी तरह 12 ईयर का, और ये हमारा ग्रैंड मीन था। अब यहाँ देखिए आपके पास ये 7.7 है, ये सिर्फ बॉयज़ का मीन है, ये उनकी जेंडर का मीन है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। इन तीनों एजेस का मिला के ये मीन आया है। इसी तरह ये गर्ल्स का आया है। ये वाला जो सा है ये अगेंस्ट द एज मीन है, ये 10 ईयर का है बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स का 6.5, ये 11 ईयर का और ये 12 ईयर का। ये एवरेज है, ग्रैंड एवरेज आपकी जेंडर की भी और आपकी एज की भी। तो अब हम इसके फर्स्ट फैक्टर की तरफ जाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द टू वे अनोवा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एज फॉर बॉयज़। अब मैं देख रहा हूँ कि बॉयज़ के लिए ये हमारा एज पहला फैक्टर था, हम पहले फैक्टर में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का आंसर निकालेंगे कि इनका सम ऑफ स्क्वायर क्या निकलता है। अभी किस तरह निकालेंगे, ये बॉयज़ का स्कोर है 4 6 8 6 6 6 6 9 8 9 13। अगर आपको याद हो तो ये हमने बॉयज़ का स्कोर निकाला हुआ था। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये शुरू में ये तीन बॉयज़ 4 6 8, फिर ये बॉयज़ 6 6 9, फिर ये बॉयज़ 8 9 13। तो यही मैंने जाके वहाँ पुट किया हुआ है 468 669 8913। ये अब आपका बॉय स्कोर है। अब इस बॉय स्कोर के आगे आप क्या करते हैं, इसका कैसे निकालते हैं सम ऑफ स्केयर, आप क्या करते हैं मीन ऑफ ईच एज ग्रुप लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं ग्रैंड मीन से।
मीन ऑफ ईच एज ग्रुप क्या है कि 4, 6 और 8 ये तीनों हमारे 10 ईयर्स के थे। रिमेंबर ये तीनों का स्कोर 10 ईयर्स का स्कोर था। तो जो उसका मीन था उसे हम माइनस करेंगे उसके ग्रैंड मीन से। अगर मैं आपको टेबल में दिखा सकूं, ये उसका मीन था 6.5 10 ईयर्स का। ये मैं सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का यहाँ आप कंपेयर जो आपका इकट्ठा मीन निकलता है बॉयज़ और गर्ल्स का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ये सिर्फ हम अभी 10 ईयर का देख रहे हैं। 10 ईयर का मीन हमारे पास 6.5 है। उसे आप माइनस कर देंगे अब उसके ग्रैंड मीन से। 6.5 को ये भी दो तीनों 10 ईयर्स के हैं। अब ये 669 ये हमारे 11 ईयर के हैं। 669 11 ईयर है। अब इसका हमारा मीन क्या निकला था? इसका हमारा मीन निकला था 8.5। अब हमने यही 8.5 यहाँ पुट कर दिया और उसे माइनस कर दिया ग्रैंड मीन से। इसी तरह ये जो सा है ये 12 ईयर्स की एज का है, तो 12 ईयर की एज का हमारे पास जो मीन था वो था 12। तो आप इसको माइनस कर देंगे 12 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.5 माइनस 2.5। फिर आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अगर माइनस 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो 6.25। इस तरह ये सब का मैंने स्क्वायर लिया हुआ है और इस सब को अगर आप जमा एंड में करेंगे तो ये आपका 46.5 आ जाएगा। तो ये 46.5 आपके बॉयज़ की एज का सम ऑफ स्क्वायर आ गया है। अब इसी तरह हम गर्ल्स का निकालते हैं। गर्ल्स का अगर आप स्कोर देखें तो गर्ल्स का स्कोर हमारे पास ये था 4, 8, 9 ये 10 ईयर की थी, 7, 10, 13 ये 11 ईयर की थी और 12, 14, 16 आपके 12 ईयर का था। अब जैसे हम पहले देख के आए हैं कि मीन के अंदर आपका जो सा मीन टेबल के अंदर मीन था 10 ईयर की एज का वो था 6.5। अगर आप दोबारा यहाँ जा सके 6.5। इसी तरह 11 के 8.5 था और 12 का 12 था। ये तीनों एज का हमारे पास मीन निकला हुआ था। तो आपने एग्जैक्टली उसी तरह उसके ग्रैंड मीन से तीनों को माइनस करते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि ये एज ग्रुप जो सा है 10 ईयर्स का उसके सामने 10 ईयर का मीन ही हो। इसी तरह फिर आपने उसका स्क्वायर ले लेना है और वो आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। इसकी भी 46.5 आई है। तो सम ऑफ स्क्वायर एज दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेम क्यों आई है? क्योंकि इसमें हम जेंडर को नहीं देख रहे, हम इसमें सिर्फ उनकी एज को देख रहे हैं और एज में हमारा मीन सेम निकला हुआ था। अच्छा, ये अब इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर अब हमारा क्या है? बॉयज प्लस गर्ल्स, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास था 46.5 प्लस 46.5 इज इक्वल टू 93। अच्छा, अब हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारी जेंडर थी। अब जेंडर में हम पहले बॉयज़ का फाइंड करते हैं फिर हम गर्ल्स का फाइंड करेंगे। इसमें क्या करना है? ये आपने बॉयज़ का सारा स्कोर यहाँ लिख लिया जैसे हमने पहले लिखा था, ये 4, 6, 8, 6, 6, 9, 8, 9, 13। अब यहाँ आपने क्या करना है? यहाँ आपने एवरेज ऑफ बॉयज़ एज ग्रुप्स एवरेज जो हमने तीनों उनके मीन निकाले थे उसकी हमने एक मीन का मीन भी निकाला था, उसे आपने माइनस कर देना है ग्रैंड मीन से। अगर मैं आपको दिखा सकूं ये 7.7, ये 10 ये बॉयज़ का है। देखिए अगेंस्ट द बॉयज़ जो हमारी मीन एवरेज थी वो थी 7.7। अब इस 7.7 को आपने उसके ग्रैंड मीन से माइनस कर देना है। इसमें क्योंकि एज का फैक्टर नहीं है, जेंडर क्या है और जेंडर में तमाम बॉयज़ का 7.7 मीन था, तो 7.7 को आपने माइनस से कर देना है। ये 1.3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे आप जब जमा करेंगे तो 1.69। इन सब को जब आप ऐड अप करते हैं ये 15 पॉइंट समथिंग बनता है। मैंने आसानी के लिए अपनी और आपकी इसे 16 कर दिया ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह अब आपने गर्ल्स का निकाल देना है। ये हमारे बॉयज़ का था, अब इसी तरह हमने गर्ल्स का निकालना है। अब गर्ल्स का ये स्कोर हमारे पास दिया हुआ है 4, 8, 9, 7, 10, 13, 12, 14, 16। ये स्कोर जो मैंने आपको इनिशियल एग्जांपल दी थी जो हमने की थी उसी में से ये स्कोर मैंने यहाँ गर्ल्स का पुट कर दिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। अब हम देखें कि गर्ल्स का हमारा मीन कितना था। अगर आप देखें गर्ल्स का, ये गर्ल्स हैं,
इनका जो मीन था वो था 10.3, या इनकी जो एवरेज थी वो थी 10.3। अब हमने क्या करना है दूसरे कॉलम में कि 10.3 के अंदर से उसका ग्रैंड मीन जो सा है वो माइनस कर देना है। तो इसका ग्रैंड मीन हमारा 9 है, 10.3 से हमने -9 किया, वही 1.3 आया, उसका स्क्वायर ले लिया 1.69, अगेन 15 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे आप अगर राउंड ऑफ करें तो आप इसे 16 कर सकते हैं। तो आपके पास अब ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जेंडर भी निकल आया। तो अगर आप देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ गर्ल्स, ये इनकी जेंडर का है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर दैट वाज जेंडर। सो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। ये हमारा 16 निकला था और ये भी हमारा 16 निकला था, तो इन दोनों को ऐड करके 32। तो अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर भी आ गया है और हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर भी आ गया है। अब हम थर्ड कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। थर्ड कैलकुलेशन थी हमारी सम ऑफ स्क्वायर विद इन। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन आप बॉयज का निकाल लेंगे, गर्ल्स का निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। इसमें क्या करते हैं कि बॉयज का जो स्कोर है उसको आप माइनस कर देते हैं उसी के एज मीन से। ये एज मीन क्या था, जो अगर 10 ईयर्स की थे उनका जो स्कोर था, वो 3 बॉयज थे 10 ईयर की एज में, उनका जो स्कोर था उसका मीन, उससे आपने इसे माइनस कर देना है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं मीन टेबल के अंदर, ये देखें 10 ईयर का जो हमारा मीन आया था बॉयज का वो 6 था, 11 ईयर का 7 और 12 ईयर का 10। अब आपने ये देखना है क्योंकि ये सम ऑफ स्क्वायर विद इन है, तो आपने ये इस तरह इसको, इसके बॉयज के स्कोर से, ये वही स्कोर है जो उसका इनिशियल था 4 6 8, ये 10 ईयर का था 6 6 9, ये 11 ईयर का था, इसका जो सा मीन था ये 7 था, इसे -7 कर देना है। 8 9 13 ये इसकी 12 ईयर एज है और उसका जो मीन था वो 10 था। फिर आपने आंसर का स्क्वायर ले लेना, -2 का स्क्वायर आपके पास 4। ये जब आप सारे ऐड अप करेंगे इन सबको निकाल के तो ये आपके पास 28 आ जाएगा। अब इसी तरह आपने अपने गर्ल्स का निकाल लेना है। गर्ल्स का हमारे पास स्कोर दिया हुआ था, क्या हो गया, गर्ल्स का जो हमारे पास स्कोर दिया हुआ था वो ये है 4 8 9 7 10 13 12 14 16। ये पहले तीन 4 8 9 ये 10 ईयर थी, 7 10 13 11 12 14 16 12 ईयर थी। ये इन हर ग्रुप का, इनका जो गर्ल्स की एज का ग्रुप था उसका मीन है, ये मैं आपको दिखा भी दूं। ये देखिए 10 ईयर की गर्ल्स का मीन 7 था, 11 ईयर का 10 था और 12 ईयर का 14 था। ये हमने एग्जैक्टली उसी के अंदर से उसको माइनस कर दिया कि 4 जो इसकी 10 ईयर की थी उसमें 7 था। अब ये तीन जो से थे ये 11 ईयर थे, इनका जो सा मीन था वो 10 था, और ये 12 ईयर थे, इनका मीन जो था 14 था। इसे आपने माइनस करके स्क्वायर ले लेना है और स्क्वायर करके इन सबको ऐड कर लेना है, तो आपका आंसर 40 आ जाएगा। तो बॉयज़ का आपका 28 है, गर्ल्स का आपका 40 है। तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर विद इन बॉयज़ और सम ऑफ स्क्वायर विद इन गर्ल्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर विद इन टोटल जो सा इसका है, ये 28 प्लस 40 इज इक्वल टू 68। तो अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर भी आ गया। सम ऑफ, अगर यहाँ से हम वापस जाएं, ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर भी आ गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर भी आ गया है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन भी आ गया है। मैंने आपको कहा था ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली निकल आएगा अगर हम ये कैलकुलेट कर लें सम ऑफ टोटल स्क्वायर। तो अब हम सम ऑफ टोटल स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, वो किस तरह निकलता है। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर हमारा अब हमने टोटल निकालना है। टोटल आप क्या निकालते हैं, आप बॉयज और गर्ल्स दोनों के स्कोर लिख लेंगे। ये मैंने सारे बॉयज के लिखे हैं 4 6 8 4 8 9 6 9 9, और नेक्स्ट टेबल में ये सारे गर्ल्स के लिखे हैं 7 10 13 8 9 13 12 14 16। इनफैक्ट ये मैंने मिक्स किया हुआ है, जैसे ये 4 6 8 ये बॉयज़ का था 10 ईयर का, ये 4 8 9 गर्ल्स का था 10 ईयर का, ये 6 6 9 बॉयज़ का था 11 ईयर का, ये 7 10 13 गर्ल्स का था 10 ईयर का, ये इसी तरह बॉयज़ का, और ये इसकी गर्ल्स का, ये आपके पास था। अब इनको हर स्कोर को ये आप जिस तरह अरेंज करें, ये स्कोर जिस तरह अरेंज करें ये आपकी मर्जी है, इट डजंट अफेक्ट द आउटकम, वो रिजल्ट के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा। आप ये इसके स्कोर से उसके ग्रैंड मीन को, हमारे पास ग्रैंड मीन क्या था
ग्रैंड मीन हमारे पास था 9। इस 9 को आप उसके ईच स्कोर से माइनस कर देंगे, या अपने ईच स्कोर से उसको माइनस कर दिए। ये मैंने तमाम गर्ल्स और बॉयज़ तमाम स्कोर को माइनस कर दिया है। फिर आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं। 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। आप -5 का स्क्वायर ले लेंगे, वो इक्वल टू 25, क्योंकि अगर स्क्वायर करें माइनस का तो वो प्लस वैल्यू आ जाती है। 6 माइनस 9 -3, इसका स्क्वायर 9। 8 माइनस 9 -1, इसका स्क्वायर 1। 9 माइनस 9 0, इसका स्क्वायर भी 0 होता है। इस तरह ये आपने कर लिया, और फिर आप इसको, ये आपका जो आंसर निकला है और ये आपका पूरे का आंसर निकला है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा। अब आपके पास सारी कैलकुलेशन आ गई हैं जो आपने करनी थी। एक रह गई है जो ऑटोमेटिकली आप फाइंड कर लेंगे। अब देखें, आपका सम ऑफ स्क्वायर टोटल 200 आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर प्लस सम ऑफ स्क्वायर विद इन प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर टोटल। तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर 93 था एज का। सम ऑफ स्क्वायर सेकंड फैक्टर आपकी जेंडर थी, स्कोर था 32 जो आपका निकला था। सम ऑफ स्क्वायर विद इन था आपका 68। सम ऑफ स्क्वायर बोथ फैक्टर्स ये अभी आपने नहीं निकाला, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल 200। अब आपके पास इसमें से एक वैल्यू मिसिंग है, तो ये आप मैथमेटिक्स का बेसिक रूल अप्लाई करेंगे और ये आप फाइंड कर लेंगे। आप इन वैल्यूज़ को, इन सब वैल्यूज़ को माइनस करके इस साइड पे ले जाते हैं तो ये आपकी निकल आती है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर 200 माइनस 93 माइनस 32 माइनस 68 इज इक्वल टू 7। तो ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन आ गई। तो अब हम देखें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फैक्टर 93, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकंड फैक्टर 32, सम ऑफ स्क्वायर विद इन 68, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ फैक्टर 7। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 200 आंसर निकल आएगा। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेशंस को आप करते हैं। ये अब आपकी, मैंने आपको कैलकुलेशंस करना सिखा दी हैं। इसके अलावा भी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो हमने टेबल बना लिया है मीन टेबल, उसके बाद हमने तीनों चारों कैलकुलेशंस कर ली हैं। इसके बाद हम इन कैलकुलेशन से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, फिर हम उसकी एफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, फिर एफ क्रिटिकल देखेंगे, और जब हमारे पास एफ वैल्यू और एफ क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी तो हम उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, क्या एक्चुअली एज और जेंडर का अफेक्ट था स्कोर के ऊपर या कोई अफेक्ट नहीं था। मैं अब आपसे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये तीनों लेक्चर प्रिपेयर करें। फ्राइडे या सैटरडे ये आप डिसाइड करेंगे क्लास, हम एक इंशाल्लाह जूम मीटिंग करेंगे जिसमें हम आंसर एंड क्वेश्चंस का सेशन करेंगे, और उसमें देखेंगे कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। इंशाल्लाह फिर बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमने आगे क्या करना है। तब तक के लिए थैंक यू।